Class 8, Unit 2, Exercise 2, Question number 12. What should be the maximum height of a curtain for a square wall that has an area of 289 by 64 square meters? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप की दीवार है और उस दीवार के ऊपर पर्दे लगाने हैं। तो वो पर्दे की हमने हाइट फाइंड करके इनको बतानी है कि अगर स्क्वायर शेप में एक दीवार हो तो उसके अपर एज से लेकर लोअर एज तक जो पर्दे की हाइट बनती है वो कितना हमें खरीदना पड़ेगा उस दीवार पे लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में जो हमें चीज़ दी गई है वो उस दीवार का एरिया दिया गया है, और जब आपको एरिया पता हो और वो स्क्वायर शेप में हो तो बहुत इजी है उसकी किसी एक साइड की आप उसकी लेंथ भी या हाइट कुछ भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल जो है स्क्वायर शेप में जो है उसकी एक्चुअली हम मालूम करेंगे हाइट। तो जो हाइट है वो जब फाइंड हो जाएगी तो सेम उसी हाइट का हमें पर्दा लेना होगा या रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ दी गई है वो ये है एरिया ऑफ ए स्क्वायर वॉल 289 बाई 64 मीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ ए वॉल हम इस एरिया से निकालेंगे। तो एरिया का फार्मूला है h इंटू एच, क्योंकि स्क्वायर शेप है इसकी तो हाइट हर तरफ से दोनों साइडों से इसकी हाइट बराबर होगी। तो एरिया इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया की जगह जो एरिया की वैल्यू दी हुई है 289 बाई 64 लिखा। उसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपके सामने है। 289 आपने लिखा, उसके बाद सबसे पहला स्टेप आप राइट साइड से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। आपने पहला पेयर बनाया, 89 का पेयर बन गया, 2 आपके पास सिंगल रह गया। तो अब इस 2 को आप जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल डिवीजन से डिफरेंट करना है। नॉर्मल डिवीजन में आप क्या करें, 2 1 जा 2 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं करना, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम टेबल पढ़ेंगे जो लेफ्ट पे और जो ऊपर होगा। तो हमने 1 सेलेक्ट किया, 1 1 जा 1। अगर 2 करते तो ऊपर भी 2 करना था, फिर हमें 2 2 जा 4 हो जाता। तो हमने इससे छोटा आंसर लाना है। तो 1 1 जा 1 हो गया, 2 में से 1 निकला 1, 89 का पेयर उतर के नीचे आ गया। और लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बताया था जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही सेम डिजिट उसमें ऐड कर देंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे। उसके बाद 189 को हल करने के लिए यहाँ पे हमने 7 सेलेक्ट किया, ऊपर भी 7 सेलेक्ट किया। तो ये 7 27 से मल्टीप्लाई हुआ तो 189, ये पूरा कंप्लीटली इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर है 17। इसी तरह 64 का 8 8 जा 64 हुआ। तो अब 289 और 64 हमने हल कर लिए हैं। तो 17 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको 289 को, इसी तरह 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑलरेडी h का स्क्वायर था, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 17 बाई 8 इज इक्वल टू h आया। और यहाँ आप 8 को नॉर्मल जैसे डिवीजन करते हैं, 17 को अंदर रखें, 18 को बाहर रख के आप डिवाइड करें तो आपके पास पूरा डिवाइड होने के बाद 2.125 आंसर आ जाएगा, जो कि ये उस दीवार की हाइट थी। तो हमने पहले शुरू में बताया था कि दीवार की जो हाइट है सेम उसके ऊपर पर्दा जो लग रहा है उसकी भी हाइट वही होगी। तो हमने एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो उस कपड़ा जो दीवार के ऊपर हम लगा रहे हैं, जो पर्दा लगा रहे हैं उसकी वो हाइट पूछना चाह रहा था। तो हाइट ऑफ ए कर्टन इज इक्वल टू 2.125 मीटर निकल के आई।